वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइव सेशन में अभी 2-3 दिन पहले मैंने लाइव सेशन कंडक्ट किया था रात को 10 बजे। तो किसी जेंटलमैन ने एक प्रश्न किया, ध्यान कैसे करते हैं, मुझे ध्यान नहीं होता मेरे से। टॉपिक तो मेरा था कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इसके ऊपर मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा था। मैंने कहा इससे जुड़े प्रश्न आप करिए, पर किसी जेंटलमैन ने प्रश्न किया, सर ध्यान कैसे किया जाए, मुझसे ध्यान नहीं होता। तो मैं अपना सब्जेक्ट खत्म कर चुका था, बोल चुका था, जो मुझे बोलना था, जो समझाना था, कर दिया था। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ध्यान करने का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्यों ध्यान करना चाहते हो। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, और इंपॉर्टेंट है भी, ह्यूमन लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको ज्योतिष से रिलेट कर कर ज्योतिष और ध्यान के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, और जो भी आदमी अपने जीवन की समस्याओं को समाधान ढूंढ रहे हैं उसको थोड़ा सा ईश्वर की कृपा से क्लैरिफाई करने का प्रयत्न किया जाए, कुछ समझ में आए हमारे को। और तो आज का ये वीडियो इसी विषय पे है। मैंने पूछा ध्यान किस लिए करना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। कहते मेरे घर के पास कोई जगह है, वहां पर दिन रात ध्यान करना सिखाया जाता है, ध्यान में लोग बैठे रहते हैं, मैं जाता हूं तो ध्यान में बैठता हूं पर मुझसे ध्यान होता नहीं है। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या ध्यान करने का। कहते शांति पाना, मैं शांति पाना चाहता हूं। मैं कहा शांति पाना चाहते हो, अशांति क्या है जीवन के अंदर, किस लिए अशांति है। तो कहते परिवार के साथ थोड़ा सा ना, परिवार में बस प्रॉब्लम है। मैं समझ गया। तो मैंने कहा जीवन के अंदर आपकी समस्या मूल बिंदु के ऊपर लौट आई है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। परिवार के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके साथ विचार का मतभेद है, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती। आपका विचार सामने वाले को पसंद नहीं आता, या सामने वाले का विचार आपको पसंद नहीं आता। तो मूल आवश्यकता क्या है जीवन के अंदर, शांति चाहिए। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जीवन में शांति चाहिए। और शांति किस लिए चाहिए कि वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जो अवेलेबल है उसके साथ सिचुएशन वैसी बन जाए जैसी मैं चाहता हूं। तो आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, ध्यान ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ज्योतिष और ध्यान दोनों अलग अलग कैसे हैं, क्या फर्क है, मैं शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ध्यान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का उपयोग हम करते हैं जीवन में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को पाने के लिए, या किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए। यानी कि वो एक कंपटीशन को फेस करने की लाइन है। कंपटीशन में अपने आप का, अपना वर्चस्व, अपनी विजय कुछ हासिल करने का एक रास्ता है, एक पाथ है। वो है वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हर इंसान जिंदगी में, टॉपिक हमारा है ध्यान आज का, इसको भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप बात को समझ पाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती, वन टेक वीडियो चलेगी है। आप आराम से इस वीडियो को देखना, जीवन की बहुत सी उलझनों में से निकलने का रास्ता मिलेगा ईश्वर की कृपा से। हर इंसान अपने जीवन में या तो कोई वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति को पाना चाहता है। इनको पाने में जो हम ऑब्स्टेकल फेस करते हैं अपने बल और अपने समर्थ्य के बेस पर, परमात्मा ने जो हमें बल दे रखा है, जो समर्थ्य दे रखा है, जो योग्यता दे रखी है, उसके बल पर जब हम ये वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पाना चाहते हैं अपनी चॉइस के, तो हमें ऑब्स्टेकल फेस लगता है, हमें अड़चन आती है। तो उस अड़चन को दूर करने के लिए हम प्लेनेटरी पोजीशन देखते हैं, और आवश्यक ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक रत्न धारण करते हैं। इतना कोई ज्योतिष का इस्तेमाल है जिंदगी के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ये परमात्मा ने एक चार्ट दे रखा है बनाकर,
ये है कि हमारे को कोई जेन्युइन आदमी मिल जाए, एडवाइस करने वाला, सही एडवाइजर मिल जाए हमारे को, ठीक है। और दूसरा, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जिसने हासिल कर ली है वो अनुकूल नहीं बन रही, उससे छुटकारा पाना जाता है। जैसे विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद बहुत संपत्तिशाली आदमी है, अब छुटकारा माना जाता है, अब डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई है, फिर लिटिगेशन होगा, फिर लिटिगेशन के अंदर विन हो जाए, पहले विवाह होने में सफलता मिल जाए और फिर उसके बाद अगर लिटिगेशन में फंस गए डाइवोर्स केस के अंदर, तो उसके अंदर लिटिगेशन जल्दी से जल्दी निपट जाए, कम से कम पैसा देकर छुटकारा मिल जाए। इस प्रकार के चक्कर पड़ते हैं। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हासिल करने के लिए, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि अपनी जीत हासिल करने के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस्तेमाल है ज्योतिष का। बात करते हैं ध्यान की। ध्यान जो है ना वो वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना परिस्थिति है। उसे वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान है एक अवस्था, और अवस्था जो होती है ना वो एटर्नल होती है, एटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना, मैं ना वो संत जी के पास गया था, वो फलाने संत महापुरुषों के पास गया था, वो कुटिया बना के रहते हैं नदी के पास, अकेले रहते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार मुंह से ऐसा निकलता है, अरे मैं बता नहीं सकता, मैं जब गया ना, वो जब अकेले बैठे थे, वो किस अवस्था में होते हैं ना, जो उनके मुंह से निकलती है ना बात, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। उन संत महापुरुषों के मुंह से जो निकलेगा ना, वो किसी और ही अवस्था में रहने वाले हैं, वो अवस्था होती है। तो ध्यान जो है ना वो अवस्था है। और मैंने शुरू में बोला, वीडियो की शुरुआत में बोला, ध्यान के ऊपर कभी चर्चा नहीं कर सकते, कभी चर्चा होती नहीं, क्योंकि चर्चा शब्दों के अंदर पिरो रखी होती है। अवस्था को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, केवल दो ही चीजों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ताकि हम ध्यान के बारे में समझ सके, ठीक है। पहला, ध्यान क्या चीज है। ध्यान के ऊपर चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती, ध्यान को इसलिए नहीं समझाया जा सकता, ध्यान केवल घटित होता है। कैसे घटित होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बचपन में जब साइकिल चलानी सीखी तो मैं 10 से 15 दिन के बीच में साइकिल सीख गया। मेरे को अच्छी तरह से याद है। मैं गिरा, चोटें लगी, फिर मैं बैलेंस बनाया, फिर बैलेंस बनाकर फिर गिर गया, फिर इनएक्यूरेसी हुई, फिर चोट लगी, फिर गिरा, और फिर उसके बाद सद गया। वो जो साइकिल चलाने का जो एक वो था ना पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जहां पर वो बैलेंस सदता है, वो सद गया। बस वो एक बार सद गया तो बस फिर ऐसे लगा कि साइकिल चलाने से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं है दुनिया के अंदर। अब मैं किसी छोटे बच्चे को यदि साइकिल सिखाना चाहूं तो ना तो मैं उसको कागज पर लिखकर सिखा सकता हूं, ना बोलकर सिखा सकता हूं। मैं उस चीज को किसी भी तरीके से कन्वे ही नहीं कर सकता। वो तो बच्चा खुद बैठेगा साइकिल में, पीछे से पकड़ के थोड़े थोड़ा लेके चलेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर पकड़ेंगे, फिर गिरने से बचाएंगे। वो चीज जैसे 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 बढ़ती जाएगी तो वो सध जाएगा, वो चीज सध जाएगी। यानी कि जैसे साइकिल चलाना एक क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है, ऐसे ध्यान करना किसी क्रिया से नहीं सीखा जाता। ध्यान करना, ध्यान होना किसी क्रिया के अधीन नहीं है, किसी क्रिया से नहीं होता कि हम ये जो ध्यान की चलती है टर्म्स, पारिवारिक जीवन से परेशान हो गए, थक गए, बहुत पैसा है, चले गए किसी आश्रम में, किसी अच्छे से हाईटेक एनवायरनमेंट में चले गए, वहां पर जाकर पेमेंट दे दी, 10 दिन 15 दिन का पैकेज ले लिया, वहां सवेरे कपड़े पहनकर बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक है, वो रिलैक्स के लिए ठीक है। पर ध्यान घटित होना एक बिल्कुल अलग चीज है। जैसे मैंने एक साइकिल का एग्जांपल दिया, ध्यान घटित होता है किसी भी जगह। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी से कंसल्टेशन लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी सामने वाले की बात। ध्यान करने के लिए कोई पैसे नहीं देने, ध्यान करने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चना, ध्यान करने के लिए कोई क्लास अटेंड नहीं करनी। ध्यान घटित होगा हर एक जगह पे, दुनिया के हर एक जगह पे ध्यान घटित होगा। ध्यान ऑलरेडी घटित ही है, उसका रियलाइजेशन होना होता है। इसको शब्दों में और कैसे बयान किया जाए, शब्दों में से और कैसे बयान कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान जवानी की दहलीज पर पैर रखता है, लड़का जवानी की दहलीज पर पैर रखता है, कन्या जवानी की दहलीज पर पैर रखती है,
तो एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। वो जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, मान लीजिए किसी पुरुष को स्त्री, किसी लड़के को लड़की के प्रति, किसी लड़की को लड़के के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, और वो प्रेम की जो, उस प्रेम को सांसारिक प्रेम कहेंगे, जो भी प्रेम कह लो, चलो समझने के लिए प्रेम वर्ड यूज करते हैं। उस प्रेम की जो हद है वो ये है कि दोनों कहते हैं कि अगर हम विवाह करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, वरना हम दूसरे की तरफ कभी जिंदगी में देखेंगे भी नहीं। और इतनी उनके विचारों में पवित्रता है और इतनी दृढ़ता है कि वो कहते हैं कि यदि हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं और आजीवन अविवाहित ही रहेंगे, विवाह करेंगे नहीं। इतना एक दूसरे के प्रति विश्वास है, इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और किसी प्रकार की कोई कहा जाए कि उसे कहा जाए समझने के लिए कि वो सच्चा प्रेम है, चलिए इस तरीके से मान लिया, ठीक है। वो जो दृढ़ता है उनके अंदर के अगर विवाह करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, वरना आजीवन अविवाहित रहेंगे, किसी दूसरे को दूसरी गलत भावना से कभी देखेंगे भी नहीं। वो जो चीज घटित हुई, वो घटित कैसे होती है उसको कागज पर लिखकर नहीं समझाया जा सकता, और ना किसी को वर्बली समझाया जा सकता है बोलकर कि जब मैं कॉलेज गया, जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैंने ये किया तो ऐसे प्रेम जागृत हो गया। वो ऑटोमेटिकली घटित होता है। तो ध्यान जो है वो ऐसे घटित होने वाली घटना है, ऐसे घटित होने वाली अवस्था है, ऑलरेडी घटित हो रखी है, ऑलरेडी घटित हो रखी है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ध्यानी नहीं हूं। वो ऑलरेडी घटित हो रखी है, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की दौड़ में हैं उसके। बस अब मैं अपनी वीडियो के शब्दों को खत्म करूंगा, अभी इतना ही इस बारे में बोला जा सकता है। और उसको रियलाइज करने का केवल एक माध्यम है जो मेरे को संत महापुरुषों से समझ में आया कि हम ध्यान की अवस्था में है कि नहीं है। पहली बात तो ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी जगह पे पहुंचकर वहां पर्टिकुलर वस्त्र पहनकर बैठ गए। वो एक डिसिप्लिन होता है, वो एक प्रैक्टिस का डिसिप्लिन होता है, पर उसमें तो बल्कि और ज्यादा ध्यान से दूरी बननी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, दूरी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ध्यान का मेन अर्थ क्या समझा जाता है? विचारों से रहित हो जाना। आपकी वो अवस्था जब आपके विचार नहीं है, तो जब आप पर्टिकुलर विचार रहित होने का प्रयत्न करोगे तो सबसे ज्यादा विचार आएंगे तब। बॉस के साथ बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है पावर पॉइंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तो विचार नहीं कुछ भी चलेंगे, कोई विचार नहीं चलेगा उस वक्त चुपचाप कॉन्सेंट्रेट होकर बैठे होंगे कौन सी स्लाइड खुलने वाली है, क्या बोला जाएगा, तो वहां विचार कुछ नहीं होगा, बल्कि विचार वहां शून्य होगा। लेकिन जब सारे काम छोड़कर रिलैक्स में कहीं 25-50 हजार रुपए देकर कहीं मेडिटेशन करने के लिए पहुंच रखे हैं, वहां जैसी आंखें बंद करके बैठेंगे ना, वहां जैसी मास्टर बोलेगा अब आप अपने आप को वहां ले जाइए जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, पानी के किनारे ले जाइए या किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाइए, तो वहां मेडिटेशन नहीं होगा, वहां ध्यान नहीं होगा, वहां तो विचारों का फ्लो और ज्यादा तेज लग जाएगा। जैसे मास्टर बोल रहा होगा, जो वर्ड्स बोल रहा होगा ना, वही पिक्चराइजेशन अंदर होना शुरू होगा। वो बोलेगा पानी के किनारे ले जाइए तो आपका मन नदी, तालाब, समुद्र को ढूंढना शुरू कर देगा। वो मास्टर कहेगा कि आप पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाइए, आपका मन कर रहा है पक्षी बनकर ऊपर घूमने का, तो पक्षी बनकर वहां बल्कि विचार और ज्यादा चलेंगे। ध्यान के नाम पर की जाने वाली जो क्लास है, जो कंडक्ट करते हैं ना क्लास, के ध्यान करने से आपके पास्ट कर्मा जल जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ध्यान करने से पास्ट कर्मा जलते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। मेरा अपना फिलहाल अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। पास्ट कर्मा कैसे जलते हैं उसका कोई दूसरा तरीका होता है, ठीक है। और मैं इस मेथड को नहीं मानता। खैर एनीवे, मेरा मानना ना मानना वो सब पे लागू नहीं होता, वो सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है और इंडिविजुअल सर्चिंग है। ध्यान ऑलरेडी घटित है, उसके लिए कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान कितनी मात्रा में घटित है उसकी एक निशानी है जो संत महापुरुषों से मुझे पता चली है। जितनी मात्रा में आदमी चिंता रहित है उतनी मात्रा में ध्यान घटित है जीवन के अंदर। बस हर आदमी जीवन के अंदर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाना चाहता है, चाहे वो किसी भी रास्ते से पा रहा है, किसी भी माध्यम की हेल्प ले रहा है, एस्ट्रोलॉजी की ले रहा है, रेखी हीलिंग की ले रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ले रहा है, आकाशीय रीडिंग की ले रहा है, न्यूमरोलॉजी की ले रहा है, नंबर बदल रहा है मोबाइल के, डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, घर का नंबर वो ले रहा है, गाड़ी का नंबर वो ले रहा है, उस नंबर वालों से लोग डील कर रहे हैं। जो भी माध्यम है
मेन ऑब्जेक्टिव है वो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की तलाश में है, वो शांति की तलाश में नहीं है। ध्यान सब्जेक्ट उन लोगों का जिनको जीवन में शांति चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से कंसर्न कुछ नहीं है। तो ध्यान का मेन अर्थ जहां तक मैं समझता हूं वो ये है, जो संत महापुरुष बताते, कितनी मात्रा में आप चिंता रहित हैं, चिंता से छुटकारा मिल गया, वो है ध्यान की अवस्था। बस। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। वीडियो की शुरुआत में कहा कुछ चीजें हैं, कुछ सब्जेक्ट है जिसके ऊपर चर्चा कभी नहीं होती। ध्यान, जीवन, परमात्मा, आत्मा। जीवन, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, जीवन, परमात्मा, आत्मा, सत्य। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं होती, इसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, इसके ऊपर अपनी बौद्धिकता नहीं दिखा सकती। हमारे पास इस दुनिया में, संसार में ज्यादा से ज्यादा है क्या? शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, किसकी? शाश्वत की। ये शाश्वत है, और हम जो है मन, बुद्धि, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जड़ है, जड़, ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है। इसलिए नाशवान से कभी भी शाश्वत की विवेचना नहीं करी जा सकती वर्ड्स के अंदर। फिर भी ध्यान के बारे में जो मैं शब्दों से परमात्मा मेरे से बुलवा पाए, मैंने बोलने का प्रयत्न किया, जो बोलना था बोल दिया, जो मेरी समझ में आया था ईश्वर की कृपा से। ये है ध्यान। बाकी ज्योतिष की अपनी इंपॉर्टेंस है, ध्यान की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम जीवन में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को पाना चाहते हैं ज्योतिष की मदद से, किसी अन्य की मदद से। हमने पा लिया, पाने के बावजूद उसको बैलेंस कैसे रखना है, वो एक विवेक का सब्जेक्ट है। ज्योतिष और ध्यान दोनों की मदद से, ध्यान क्या चीज है? चिंता रहित जितने होंगे उतना ध्यान की हमारी अवस्था होगी, ये मेन चीज है, ठीक है। जितना हम, एक चीज और मन के अंदर आ रही है बोलने को, जितना हम कॉस्मिक लॉ के सपुर्द होते हैं, जितने हम कॉस्मिक लॉ के अंदर मर्ज हो रखे होते हैं, उतना ध्यान घटित हो रखा होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इट्स नॉट ए ध्यान, ये ध्यान नहीं है, ये तो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को पाने का एक माध्यम है। दैट इज अ वे ऑफ, वो तो पाथ है एक, वो भी एक माध्यम है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे मैनिफेस्टेशन है। अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन क्या करना? उन चीजों को करना जो हम चाहते हैं। जॉब मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, प्रेम मिल जाए, रिलेशनशिप में प्यार मिल जाए, ठीक है, फॉरेन वेकेशन हो जाए, ये सब चीजें चाहिए। हम अपनी चीजों को पाने के लिए कोई माध्यम चुन रहे हैं। मैं जो पाना चाहता हूं वो मिले या ना मिले, मिल गया नहीं मिला, मैं उसके बारे में कितने % चिंता रहित हूं, वो है ध्यान की अवस्था। दैट्स इट। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट वंस अगेन इंपॉर्टेंस अबाउट द जेमस्टोन। मैं अब जेमस्टोन के बारे में आपको यूनिक इंफॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।